नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एससी एसटी पर बड़ा फैसला, आखिरकार क्या थी याचिका जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और इस याचिका का मेन वजह क्या था और इसके बाद क्या फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें, जब से यूजीसी अधिनियम आया है, यूजीसी अधिनियम आने के बाद देश भर में कुछ एक लोग इस तरह की बातें करने लगे जहां पर आपस में जातीय संघर्ष शुरू हो गया। इस जातीय संघर्ष में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जाति समूह के लोग इकट्ठा होने लगे और उसमें कई लोग यूजीसी रोल बैक के नारे लगाने लगे। लेकिन सबके बीच में यूजीसी के पक्ष में कुछ लोग जेएनयू में बैठे हों या अगर बात करें जो जंतर मंतर या देश के किसी हिस्से में जहां पर इस तरह के विरोध देखने को मिले कि यूजीसी को मतलब यूजीसी वापस आए, वो कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली। उसी पर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आपको बताएंगे। और क्या यूजीसी रोल बैक होगा या यूजीसी पर यूटर्न, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सीधे हम आपको मुद्दे पर बताते हैं। असल में जैसा मैंने बताया कि जब से यूजीसी अधिनियम आया तब से हमें एक चीज बहुत देखने को मिला, वो था हेट स्पीच। जहां पर हमने जेएनयू में देखा, जो अगर बात करें कि और जगहों पर देखा, वहां पर एक समुदाय के लोग, एक जाति के लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपनी बेटियां उनको दे, ब्राह्मण उनकी बेटियां से मतलब ब्राह्मणों की बेटियों से वो शादी कराए, ब्राह्मण अपनी बेटियों से उनसे, उसके बाद जा करके आरक्षण है कोई भी चीज खत्म होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मण की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो कोई वस्तु हैं और वो इनके भोग के लिए इस्तेमाल की जाए। इस तरह की चीजें किस तरह से लोगों ने मतलब किस तरह से चीजें की गई, ये आप सबने देखी और हमने भी दिखाए। जहां तक यहां भी कहा गया कि रोटी बोटी का रिश्ता रखे। एक आईएएस था मध्य प्रदेश का, उसने तो अपनी बेटी मतलब किस तरह की अभद्र टिप्पणी उसने की, यह आप सबने देखा। इसी प्रकरण को लेकर के एक याचिका पहुंची जस्टिस उज्जवल भुइया, जस्टिस नागरत्ना, ये दो लोग इसकी सुनवाई कर रहे थे और याचिका में कहा गया कि जो इस प्रकार से ब्राह्मणवाद को लेकर के ये कुछ लोग आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उसको लेकर के एक फैसला सुनाया जाए और इसको कम से कम हेट स्पीच में आए और इस पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर के जो याचिका है उस पर जो फैसला आया वो हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन इस पर सबसे प्रमुख आपको बता दें कि क्या कोई भी व्यक्ति, अगर जैसे एससी एसटी एक्ट है, अगर एससी एसटी एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति जातिगत टिप्पणी करता है एससी एसटी पर, तो उस पर क्या होता है, उस पर कार्रवाई होती है, उसको जेल भेज दिया जाता है एससी एसटी एक्ट के तहत। लेकिन क्या अगर वही एससी एसटी एक्ट वाले, एससी एसटी वाले किसी को ब्राह्मण को लेकर के उससे आजादी मांगे, उनकी बहन बेटियों को लेकर के अपशब्द का प्रयोग करें, तो क्या केवल एससी एसटी के सुरक्षा के लिए हमारे देश में सरकारें, कानून और कोर्ट है, या उनकी सुरक्षा जो सवर्ण जातियां हैं उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा क्या हमारे देश की कोर्ट करेगी या नहीं करेगी? यह बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर के आखिरकार कोर्ट में पहुंचे थे याचिकाकर्ता। लेकिन कोर्ट में जस्टिस भुइया और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने यह कहा जो याचिका को लेकर के कि हमें जो ये चीजें हैं ये आपसी भाईचारे से खत्म किया जाना चाहिए, ना कि कोई कानून ला करके या किसी प्रकार का वो करके, हमें आपसी भाईचारे से ये चीज खत्म करनी चाहिए। हम इस फैसले का वाकई में मुझे लगता है सबको स्वागत करना चाहिए कि आपसी भाईचारे से चीजें खत्म करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, आपसी भाईचारा है और एससी एसटी के लोग सिर्फ जेएनयू में चंद लोग बैठे हैं, चंद लोग
जंतर मंतर पर बैठे हैं, चंद लोग कहीं कहीं बैठ करके वो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या एक मास लेवल पे तो नहीं, लेकिन ये क्या आदेश नहीं दिया जा सकता है पुलिस प्रशासन, क्योंकि कहीं पर भी जो ब्राह्मणवाद से रोटी बोटी हमारी बेटी से शादी कराओ के लिए आईएएस के ऊपर क्यों इलेक्शन हुआ था, वही बहुत करने के बाद, लेकिन यूजीसी अधिनियम में जितने भी बॉन्डर हुए हैं, ब्राह्मणवाद 50 चीजें कही गई हैं, जेएनयू में समय समय पर लिखे जाते हैं नारे ब्राह्मण को लेकर के, क्या उसको लेकर के क्या कोर्ट को यह नहीं निर्देशित किया जाना चाहिए कि इस तरह के जो केसेज होते हैं, जो चंद लोग हैं, उन चंद लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए अगर ऐसे केसेज आते हैं। यहां आप जातिवाद को लेकर ना कहिए या किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष जाति को लेकर टिप्पणी की बात मत करिए, लेकिन क्या यह फैसला नहीं होना चाहिए कि एक्शन हो ऐसे लोगों पर जो लोग किसी की बहन बेटियों के लिए रोटी बोटी शादी करने, बहन वो उनकी बेटी अब उसके घर में अपनी बेटी दे, इस तरह की शब्दावली अगर बड़े मंच पर वीडियोज में आ रही हैं, तो आपको लगता है क्या थोड़ी बहुत दखलंदाजी, संजीदापन, लचीलापन कोर्ट को नहीं दिखाना चाहिए था? कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया। इस याचिका में सिर्फ इतना ही नहीं था, यह याचिका रद्द किया गया, इस याचिका में कुछ और चीजें थी, जहां यह डिमांड किया गया कि 1990 में जो कश्मीर में जो कुछ हुआ था उसको लेकर के भी इस याचिका में कई पॉइंट्स थे कि 1990 में ब्राह्मणों के साथ जो कश्मीर में हुआ था वो उसको लेकर के भी इस याचिका में रखा गया था कि उस पर पे लेकर के कुछ एक्शन बहुत सारी चीजें कही गई थी जो मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना मकसद है और आप तक ये बात रखने का, पहुंचाने का, कोर्ट की बात को रखने का, पहुंचाने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप खुद बताइए कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी की बहन बेटी के लिए कुछ शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, आप शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा उसको शांति से सुनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहां ऐसा कानून है कि आप उस कानून से डर कर रहोगे, और डरना भी चाहिए कानून से, लेकिन क्या जो व्यक्ति डर रहा है उसकी सुरक्षा क्या हमारे देश की कोर्ट, क्या हमारे देश की सरकारें नहीं करेंगी? यह बड़ा सवाल है। आज तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई जिन लोगों ने कहा कि वो अपनी बेटियां लेकर आए। एक ऐसा यहां एक तो ऐसा कह डाला जिसने उसने कहा एक कानून बने जिसमें सबल ब्राह्मण के लोग, सबल लोग अपनी बेटियों को हमारे यहां पर्दे कानून बनाया जाए। हमारे देश में कानून है कि जब 18 साल के ऊपर की जो हो जाता है, कोई भी बालिग हो जाता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लड़की लड़का हो, 18 साल से ऊपर हो जाए तो अपने मन से शादी कर सकता है, अपने मन से जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन यहां ऐसे रैलियों में ये तक डिमांड हो गई, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो कहते हैं सबल अपनी बेटी लेकर आए, वो कहें ऐसा कानून लाया जाना चाहिए कि सबल की बेटियां जो हैं वो हमारे यहां बहू बनकर शादी करके आए, तब जाके जात पात खत्म होगी। लेकिन असली जात पात अगर खत्म करना तो ऐसे खत्म होगा, आप अपने यहां करिए ना, आप एक काम करिए, सीधे तौर पे आप जाति लिखवाना खत्म कर दीजिए, जाति वाला कलम खत्म कर दीजिए, रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर दे दीजिए, आपसे आपकी जाति पूछी नहीं जाए, आप सिर्फ नाम लिखिए, नाम के आगे सरनेम की आवश्यकता नहीं है, ये कानून लेकर आओ ना। और आर्थिक आरक्षण दो, जो व्यक्ति गरीब है उसको आरक्षण दो। आपको क्या आवश्यकता है कि आपको आर्थिक आप सब मतलब आप सशक्त हो, आपको आरक्षण दिया जाए? आर्थिक आरक्षण आपको ऑलरेडी, मतलब आप इतनी मजबूती के साथ, आपके पिता आईएएस है, किसी के पिता कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आरक्षण ले रहे हो आप। ये बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आखिरकार इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम कतई क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं, लेकिन एक बात तो जरूर यहां पर सवाल करना चाहेंगे कि क्या हर कानून सुरक्षा क्या एससी एसटी या उन लोगों के लिए है जो कभी दबे कुचले थे? क्या हमारे देश के प्रवक्ता ये किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करेंगे भरे मंच पर? कहते हैं कि सवर्णों को इसलिए फंसाया जाना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने पिछले कई वर्षों तक, उनके पूर्वजों ने उनके ऊपर अत्याचार किया है। अगर ऐसा अत्याचार था, ऐसा चीजें थी, तो उनके जो कुछ भी किया
उनके कर्मों का बदला उनकी पीढ़ियों पर लिया जाएगा। यह किस प्रकार का कानून है जो संविधान कहा जाता है? संविधान आखिरकार एक ऐसा संविधान है। सवाल बड़ा है, सवाल का जवाब जोड़ दीजिएगा। बहस का विषय है और ऐसे बहस एक हेल्थी लोकतंत्र में होनी चाहिए, अच्छे समाज में होने चाहिए, जहां सबको समानता मिले, चाहे उच्च जातियां हो चाहे लोअर जातियां हो, कहीं का भी कोई भी हो। जात की मतलब जगह नहीं है, स्थान नहीं है, लेकिन ऐसे में कोई भी जाति की आड़ में किसी के लिए शब्दावली का प्रयोग करे, ऐसे लोगों को बचने का अधिकार भी हमारा कानून शायद नहीं देता है और ऐसे पर भी चाबुक चलना आवश्यक है।